हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री क्लास के अंदर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है और इसको हम किस तरीके से डिफरेंट यूनिट सेल के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं, आज हम इसी विषय पर आप सब लोगों से बात करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल लें। टॉपिक रहेगा आपका पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट यूनिट सेल। तो हम सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी को जान लेते हैं। यहाँ मैं बता दूँ आपको, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर 3 टाइप का यूनिट सेल बताया था, बीसीसी, एफसीसी और एससीसी। सिंपल एससीसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है और एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है। एससीसी के अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू होता है ये 52.4% होता है, जबकि बीसीसी के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है और एफसीसी के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू 74% होता है। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी एक्चुअल में होती क्या है और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी के विषय में आज हम अपने इस एपिसोड में बात करते हैं। तो आप सब जान लें पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो कितना वॉल्यूम एक यूनिट सेल के अंदर, कितना वॉल्यूम स्फेरिकल पार्टिकल्स का एक यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ दैट यूनिट सेल और क्रिस्टल सिस्टम। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल एटम्स और पार्टिकल्स इन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसके हमको हम फॉर्मूले में इस तरीके से लिख सकते हैं कि अब वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल, हमें पता नहीं है कितने स्फेरिकल पार्टिकल हैं, तो इन स्फेरिकल पार्टिकल्स को हम n मान लेते हैं या हम इसको z लिख देते हैं। एंड वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल divided by total volume of unit cell। पैकिंग एफिशिएंसी को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम 100% पर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि 100% पर ही हम ये बता सकते हैं कि स्फेरिकल पार्टिकल्स ने उस एक यूनिट सेल को बनाने में कितने स्फेरिकल पार्टिकल्स यूज़ हो रहे हैं और उन्होंने उसका कितना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई किया है। तो इस तरीके से हम z बराबर, सर z यहाँ पर क्या होता है, z होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ इन पर्टिकुलर यूनिट सेल, इन पर्टिकुलर यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल को बनाने में कितने नंबर ऑफ एटम यूज होते हैं, दैट इज z इफेक्ट। तो यहाँ मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को बनाने में सिर्फ एक एटम यूज होता है, जबकि बीसीसी यूनिट सेल को बनाने में 2 एटम यूज होते हैं
जबकि और एफसीसी स्ट्रक्चर को बनाने में जो है वो 4 एटम यूज होते हैं। तो जेड का वैल्यू हम एचसीसी के लिए 1 रखने वाले हैं, बीसीसी के लिए हम 2 रखने वाले हैं और एफसीसी यूनिट सेल के अंदर हम इसका वैल्यू 4 लेते हैं। तो मैं इसी के साथ आपको लेके चलता हूँ पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट्स सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जब हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं तो हम सबसे पहले एक इसका सिंपल डायग्राम बना लेते हैं। इस तरीके से हमारा एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है जिसमें जो एटम्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर साइड। एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। तो यहाँ हम इसका एक एज लेंथ देखते हैं, इसके एक एज लेंथ को हम एक मान लेते हैं और इस एक एज लेंथ पर अगर हम देखते हैं तो दो स्फेरिकल पार्टिकल एक्सिस्ट करते हैं जिसका रेडियस इसका r और r होता है। यानी हम कह सकते हैं ऐसे यूनिट सेल के लिए एज लेंथ का वैल्यू 2r होता है और यहाँ से हम इस एक स्फेरिकल पार्टिकल्स का जो है वो रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। r=a/2 हो जाता है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ ट्यूब देखें तो वॉल्यूम ऑफ ट्यूब जब हम निकालते हैं तो एज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी इसका वॉल्यूम हमारे पास ट्यूब का वॉल्यूम एक ट्यूब हमारे पास होता है। तो अब हम यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब इंटू 100। पैकिंग एफिशिएंसी जेड का वैल्यू हम एचसीसी के लिए 1 लेते हैं तो 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल एक हम एटम या जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूनिट सेल के होते हैं उनको स्फेरिकल मेंशन करते हैं और स्फेरिकल का वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ए क्यूब इंटू 100। यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी 1 इंटू 4/3 पाई का वैल्यू 3.14 और r की जगह हम a/2 का क्यूब इंटू 100/a। इस r की वैल्यू हम a/2 रख देते हैं। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने वाले हैं तो 4/3 3.4 इंटू a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाता है 1/8 इंटू 100। तो इसको अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास 52.4% होता है। इस तरीके से हम किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर अगर हम उसका पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं इट मीन्स कितने नंबर ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल्स ने उस यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम कवर्ड किया है, तो वो स्फेरिकल पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम होगा कवर्ड वॉल्यूम होगा वो 52.4% होगा। इसी के अलावा यहाँ देखो आपको कुछ एम्प्टी स्पेस भी नज़र आ रहे हैं। अगर हम चाहें तो इसके अंदर एम्प्टी स्पेस का भी वॉल्यूम बता सकते हैं। इसको अगर हम 100 में से माइनस कर दें 52.4 तो ये आई थिंक 6.45 45 40
8.6 ये हमारा ये इतना एम्प्टी स्पेस जिसे हम वॉइड भी नाम देते हैं, इतना हमारे पास एम्प्टी स्पेस इसके अंदर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू 52.4% होता है। जबकि हम अगर आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इसका वैल्यू यहाँ कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हम पहले एफसीसी के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर हम बीसीसी के अंदर जो है पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी बीसीसी और एफसीसी, तो यहाँ मैं आपको बीसीसी और एफसीसी के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू निकालने से पहले, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा फेस डायगोनल का वैल्यू क्या होता है और बॉडी डायगोनल का वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ हम देखो पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर ना निकाल कर हम पहले एफसीसी के अंदर जो है इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक रफ डायग्राम है। एफसीसी के अंदर जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पर होते हैं और एक एटम हर एक फेस के सेंटर पर पाया जाता है। तो सपोज करो एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम इस कॉर्नर्स पर है, एक एटम इस कॉर्नर्स पर है और एक एटम इस कॉर्नर्स पर है। तो यहाँ हमारे पास जो है एक फेस डायगोनल निकल कर आता है। इस फेस डायगोनल का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, तभी हम जो है बीसीसी और एफसीसी के अंदर जो है तभी हम एफसीसी के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ जो फेस डायगोनल हमारे पास है इसका वैल्यू क्या है, इसको हम O मान लें, इसको A और इसको B मान लें। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि OA is the length of cube and AB is the length of cube, but OA is a diagonal of face। तो यहाँ हम सबसे पहले फेस डायगोनल का वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। इसके लिए हम एक ट्रायंगल बनाया हमने OAB। इस OAB के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, इस तरीके से हम लगा देंगे। OA का वैल्यू हमारे पास हम जानते हैं एज लेंथ A होता है और AB इज ऑल्सो एज लेंथ A, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर और OB इज इक्वल टू √2। ये हमारे पास किसी भी फेस डायगोनल का वैल्यू निकल कर आ जाता है। इस फेस डायगोनल की वैल्यू को अब हम क्या करते हैं कि हमको पता है कि एक फेस डायगोनल पर 3 नंबर ऑफ एटम जो है वो एक्सिस्ट करते हैं और 3 नंबर ऑफ एटम का अगर हम रेडियस देखें तो यहाँ रेडियस R होता है, यहाँ R+R 2R होता है
और यहाँ आर होता है, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि ओ बी इज इक्वल टू 4R, ओ बी इज इक्वल टू 4R। ओ बी इज इक्वल टू 4R। तो यहाँ हम ओ बी को कैलकुलेट करते हैं। ओ बी की जगह हमने 2A इज इक्वल टू 4R लिख दिया और R इज इक्वल टू √2A अपॉन 4। यहाँ हम R की वैल्यू को पैकिंग एफिशिएंसी जब हम निकालते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर हम जानते हैं Z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। इस फॉर्मूले में जब हम Z, इसके लिए आप जानते हैं Z इज इक्वल टू 2 होता है, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास 4/3 पाई R क्यूब इंटू 100 अपॉन 8। यहाँ हम 2 इंटू 4/3 पाई R का वैल्यू हम ये रख देते हैं, R इज इक्वल टू √2A अपॉन 4 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू 100। इसी को जब हम आगे सोल्व करते हैं तो मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, इसको आप देखें। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 2 इंटू 4/3 पाई का वैल्यू हम 3.14 रख देते हैं और यहाँ √2 और √2 इंटू √2, तो 2√2 हमारे पास 2√2 डिवाइडेड बाई ये हमारे पास 64 डिवाइडेड बाई इंटू A क्यूब डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू 100। पैकिंग एफिशिएंसी ये हमारे पास 2 इंटू 4/3 इंटू 3.14 और A क्यूब से A क्यूब कैंसिल हो जाता है, 2√2 अपॉन 64 इंटू 100। √2 की वैल्यू आप 2 इंटू 4/3 3.14 इंटू 2 इंटू 1.414 is the value of √2 into 100 divided by 64। यहाँ हम जब इसको सोल्व करके लिखते हैं तो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू जो है ये अप्रोक्स 68% के आसपास आ जाता है। तो इस तरीके से हम एफसीसी के अंदर जो है पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और अगर हमसे पूछा जाए कि एफसीसी के अंदर वैकेंट स्पेस कितना होगा तो 100 - 68 32% के आसपास इसके अंदर वैकेंट स्पेस हमें देखने को मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी स्ट्रक्चर यानी बॉडी डायगोनल स्ट्रक्चर यूनिट सेल। तो बॉडी डायगोनल यूनिट सेल के अंदर हम किस तरीके से हाउ टू कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी डायगोनल यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC बॉडी सेंटर यूनिट, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू जानने से पहले हम इसके लिए बॉडी
डायगोनल का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ हम बॉडी डायगोनल कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे आप समझ लें। ये हमारे पास एक क्यूब है और इसका बॉडी डायगोनल अगर हम यहाँ से निकालें तो इस तरीके से एक बॉडी डायगोनल हमारे पास आ जाता है। एक क्यूब के अंदर 4 बॉडी डायगोनल हमें देखने को मिलते हैं। तो किसी भी बॉडी डायगोनल का अगर हमें वैल्यू पता हो गया तो हम उसके लिए जो है उसका पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉडी डायगोनल की अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसे आप समझ लें। बॉडी डायगोनल निकालने के लिए सपोज करो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं। बॉडी डायगोनल का वैल्यू हमारे पास जो है सपोज करो यहाँ से हमने एक फेस डायग्राम बनाया। ये फेस डायग्राम ये हमारे पास ओ ए बी था और यहाँ हमने दे दिया इसको। तो अब हमारे पास एक ट्राइंगल आया ओ सी बी, ट्राइंगल ओ ए सी या ओ सी बी। ट्राइंगल ओ सी बी का अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर और यहाँ इस ट्राइंगल के अंदर ओ ए ओ बी जो है हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ओ बी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ओ बी इज ए फेस डायगोनल और फेस डायगोनल का जो वैल्यू था हमारे पास ये होता था √2। इसके अलावा ओ ए हम जानते हैं ओ ए इक्वल टू एज लेंथ ऑफ क्यूब। तो इसकी जगह हम ए रख देते हैं। बस ओ ए सी में अब हम ट्राइंगल बना लेते हैं ओ सी बी। तो यहाँ पर बॉडी डायगोनल हमारे पास बॉडी डायगोनल। तो सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ बॉडी डायगोनल कैलकुलेट करते हैं। तो बॉडी डायगोनल का वैल्यू हम वही पाइथागोरस जो है थ्योरम अप्लाई करते हैं। सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ ए का वैल्यू ए स्क्वायर और ओ बी का वैल्यू √2। सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास यह √2 है। ये हमारे पास √2a का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a स्क्वायर हो जाएगा और सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर और सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू √3। सी बी का वैल्यू यानी जो बॉडी डायगोनल का वैल्यू होता है वो हमारे पास √3a होता है। बस अब हम जानते हैं कि एक बॉडी डायगोनल पर अगर हम देखते हैं हमें पता है कि बीसीसी स्ट्रक्चर में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो एक तो कॉर्नर्स पर पाए जाते हैं जबकि एक बॉडी के सेंटर में होता है। तो ये रहा हमारे पास बॉडी के अंदर सेंटर में और ये रहा हमारे पास दो एटम जो है ये कॉर्नर्स पर। तो इस तरीके से हम कॉर्नर्स पर दो एटम बनाते हैं और एक बॉडी के सेंटर में बनाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका आर, इसका आर, इसका आर और इसका आर, यानी बॉडी डायगोनल पर जो स्फेरिकल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं इनका रेडियस 4r होता है। तो बस अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लिख देते हैं सी बी यानी
बॉडी डायगोनल सी बी इज इक्वल टू 4R और सी बी की जगह हम √3 इज इक्वल टू 4R मेंशन करते हैं। R यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, R 4R तो √3 अपॉन 4। ये हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रेडियस का वैल्यू, एक स्फेरिकल के रेडियस का वैल्यू √3a/4 होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके अंदर R का वैल्यू पुट कर देंगे और इस तरीके से हम जो है उसके अंदर यूनिट सेल के अंदर BCC यूनिट सेल के अंदर जो है पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप ये कॉपी कर लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमें BCC के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। Packing efficiency is equal to Z into volume of sphere divided by volume of unit cell AQ into 100। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू, यहाँ हम जानते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर एक एटम बॉडी के सेंटर में पाया जाता है, बाकी के 8 एटम जो होते हैं वो कॉर्नर्स पर एक्सिस्ट करते हैं। कॉर्नर्स पर एक्सिस्ट करने वाले एटम्स का 1/8 पार्ट ही किसी क्रिस्टल सिस्टम को बनाने में यूज़ होता है, यानी इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। जबकि बॉडी के सेंटर के अंदर जो एटम प्रेजेंट होता है उसका पूरा का पूरा वो क्रिस्टल सिस्टम को बनाने में यूज्ड होता है, यानी इसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। इस तरीके से यहाँ Z का वैल्यू 2 निकल कर आता है, Z इक्वल टू 2 निकल कर आता है और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई R क्यूब अपॉन AQ इंटू 100। तो यहाँ हम पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। 2 इंटू 4/3 पाई का वैल्यू हम 3.14 रखते हैं और R की जगह हम √3a/4 का क्यूब रख देते हैं डिवाइडेड बाई AQ इंटू। पैकिंग एफिशिएंसी 2 इंटू 4/3 इंटू 3.14 इंटू √3 इंटू √3 इंटू 3 होता है। AQ से 3 होता है और ये AQ अपॉन 4 इंटू 4 64 हो जाता है इंटू 100। पैकिंग एफिशिएंसी 2 इंटू 4/3 इंटू 3.14 इंटू 3 का जो वैल्यू होता है ये होता है 1.732 AQ डिवाइडेड बाई AQ से AQ कैंसिल हो जाता है यहाँ इंटू 100 डिवाइडेड बाई 64। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू 74% निकल कर आ जाता है। इसका मतलब FCC यूनिट सेल के अंदर जो स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, क्योंकि ये उस यूनिट सेल के सबसे ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड करते हैं। तो हम कह सकते हैं FCC
इसके अंदर हमारे पास 68% आता है, जबकि FCC के अंदर जो है हमारे पास ये वैल्यू 74% आता है। तो FCC जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है वो हमारी सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को विराम देता हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। गुड डे।